So good morning class. Let us start with our next topic, coal gas. Coal gas is obtained during the process of coal to get the coke. जब हम कोक बनाते, कोक जो होता है ना वो प्योर फॉर्म ऑफ कोयला होता है। जब हम कोयले में से प्योर फॉर्म ऑफ कोयला कोक बनाते हैं ना तब हमें कोल गैस मिलता है ना। जैसे कैसे गन्ना है, गन्ने का जूस बनाएंगे तो गन्ने के जूस के साथ साथ छोतरा भी मिलेगा हमें, है ना। तो कोयला है, उसमें से प्योर फॉर्म ऑफ कोयला बनाएंगे कोक, तब साथ में हमको कोल गैस भी मिल जाएगा। कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। कोल गैस जो है ना फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था सड़कों पे, जो लाइटें होती हैं ना, ट्यूबलाइट्स, स्ट्रीट लाइट होती है हमारे घर के बाहर, है ना, उसमें कोल गैस यूज़ किया गया था। कब? 1810 में, राइट, 1810 में। एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820, और फिर 1820 में अमेरिका में न्यूयॉर्क में उसको यूज़ किया गया था। Nowadays it is used as a source of heat rather than light. लेकिन आजकल उसको सोर्स ऑफ हीट मतलब जलाने में काम आता है, हीट लेने के लिए, गर्म करने के लिए, ना कि सिर्फ लाइट देने के लिए। पुराने ज़माने में तो बिजली, लाइट, रोशनी देने के लिए उसको यूज़ करते थे, अभी हम उसको भट्ठी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। As a fuel in many industries situated near the coal processing plant, तो जहाँ पर भी कोयले में से शुद्ध कोयला बनाते हैं तो उसके आजू बाजू में जितनी फैक्ट्रियाँ होंगी ना उसमें ये कोल गैस पास कर देंगे, और वो कोल गैस जो है ना वो हीट, गर्मी पैदा करने में यूज़ होती है, ठीक है, गैस के जैसे ही जलाने में काम आता है। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. तो हल्की फुल्की गाड़ियाँ हैं, बाइक ने, वो सब वो अपने पेट्रोल से चलती हैं, लेकिन जो हैवी मशीनरी वाली होती है, ज़्यादा वज़न उठाती है, ट्रक, बस, ये सब डीजल से चलती है, राइट। और ये पेट्रोल और डीजल हमको मिलता जो है ना वो एक पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स लिक्विड जो होता है उसमें से निकलता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, एंड ओलियम यानी कि ऑयल। तो जिस पहाड़ के नीचे से ऑयल निकलेगा या पहाड़ का ऑयल बन जाएगा उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज शोन इन फिगर। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. Look at the figure 5.4. It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. So why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. अभी समुंदर में बहुत सारे जानवर रहते हैं ना समुंदर में। अब समुंदर के ऊपर तो पानी भरा पड़ा है तो उसके अंदर हवा तो इतनी होगी नहीं, है ना। तो हवा नहीं होती है तो क्या होता है, वहाँ पर गर्मी होती है ना। और समुंदर का पानी, टोटल पानी का वज़न कितना होगा? बहुत सारा होगा ना। तो जो जानवर मर गया वो नीचे ज़मीन में रहा और धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी, समुंदर में नीचे तो मिट्टी होगी, तो समुंदर की मिट्टी उसके ऊपर आ गई, कोई जानवर मर गया उसके ऊपर। अब वहाँ पर हवा तो लग नहीं रही है,
और ऊपर से पानी का वज़न आ रहा है उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर, और मिट्टी के नीचे जानवर दबा हुआ है ना। तो बहुत सालों तक ऐसे उसके ऊपर वज़न लगा रहेगा और गर्मी उसको मिलती रहेगी, तो वो जानवर की बॉडी जो है ना धीरे धीरे पिघल जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, राइट। फिर समुंदर के नीचे से हमको जो ऑयल मिलता है, ये जो पेट्रोल डीजल में हमको मिलते हैं ना, वो कहाँ से मिलते हैं? समुंदर होता है ना बीचों बीच, समुंदर के बीचों बीच ये लोग लंबा खड्डा करते हैं एक पाइप के थ्रू। ऐसा पाइप है मान लो, राइट, समुंदर में नीचे होल करते जाते हैं, होल करते जाते हैं, एकदम नीचे चले जाते हैं समुंदर में। और जब उसके अंदर से इतने प्रेशर से ऑयल निकलेगा बाहर, तो ये जो पाइप लगा रखा है ना, वो सारा ऑयल उसमें वो लोग निकाल लेंगे, टैंक में भर लेंगे। फिर जो ऑयल जमा होगा ना, उसको फ़िल्टर करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो उसमें से केरोसिन भी निकलेगा, डीजल भी निकलेगा, पेट्रोल भी निकलेगा। फिर जिसको जो चाहिए वो बेचते हैं, राइट। तो सर रेल बनाते हैं अंदर, तो पानी नड़ता होगा ना? नहीं नड़ता। अभी आपने देखा होगा ना कभी कभी, आप कभी ट्रेन में गए हो ना, और कभी कभी ट्रेन ऐसी जगह से गुजरी है कि नीचे नदी है, बह रही है, और ऊपर ट्रेन जा रही है। तो ट्रेन किसके ऊपर चल रही है? पुल के ऊपर। पुल कैसे बनाया? नीचे तो पानी था, तो पानी बह नहीं जाएगा। सीमेंट पानी में डालोगे तो सीमेंट बह नहीं जाएगी, तो फिर नहीं, वो क्या करते हैं, ऐसा खाली बम्बे जैसा होता है ना, वो नीचे उतारते हैं ज़मीन में, हैवी वज़न वाला, राइट। तो उसके बीच में जो पानी आएगा वो नली से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर और इसको यूं यूं करके नीचे और उतारते हैं। फिर अगर पानी आता है तो मिट्टी और पानी निकाल लेते हैं। अब देखो, ये इस तरह का पूरा नीचे तक हमने कर दिया है, राइट। यहाँ बीच में जो पानी है अपनी बोतल में आपको दिख रहा है ना, ये पानी, राइट, ये पानी है, राइट। जब इसको ज़मीन में उतारा, राइट, तो बीच में पानी आ गया, तो नली से पानी निकल गया। फिर इसको ऐसे ऐसे करके नीचे और उतारते गए, ठीक है। अब ये सब पानी है ना, और ये बम्बा नीचे तक चला गया, है ना। अभी इसमें बीच में पानी आया तो फिर से इसको नली से निकाल लिए, राइट। अब क्या करेंगे, ये देखो पानी से कितना नीचे है, ये इतना पार्ट नीचे है पानी से, है ना। ये पानी की लेयर है और ये नीचे चला गया। अब इसके बीच में पानी नहीं है, क्योंकि जो था वो हमने निकाल लिया। अब अंदर खाली है और आजू बाजू क्या है? पानी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सीमेंट डालेंगे, रेती, ककरी और सीमेंट का मिक्सचर डालेंगे इसके अंदर, और दबा देंगे एकदम भरपूर, है ना। और सीमेंट सूख जाएगी तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा ना। तो जैसे ही सीमेंट जम जाएगी तो हम ये ऊपर का पूरा निकाल लेंगे। तो अब सीमेंट कहाँ हो गई? पानी में, है ना। अब जब सीमेंट के एक पुल ऐसा हो गया, बाजू में दूसरा खंबा, जिसके बाजू में तीसरा खंबा, अब ये सारे खंभों के ऊपर पटरी बिछा दी हमने, और ऊपर से ट्रेन जा रही है और नीचे से पानी जा रहा है। नहीं होती है, साफ सख्त कर लेते हैं ना पूरा, एकदम मिट्टी थोड़े तक ही होती है, लेकिन नीचे तो फिर ठोस ज़मीन आ जाएगी, कड़क ज़मीन आ जाएगी, राइट। तो इसी तरह ये लोग कुआं खोदते हैं, ऑयल का कुआं खोदेंगे, राइट। तो जैसे ये पाइप नीचे उतारेंगे तो समुंदर का पानी जितने तक आएगा वो पानी निकाल लेंगे, फिर तो ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ऑयल आएगा वो जमा कर लेंगे एक जगह पर। So petroleum was formed from the organisms living in the sea
As these organisms died, their bodies salted at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. Look at the figure, it shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. अब क्या है, ऑयल और गैस जो है वो पानी से हल्के होते हैं, इसलिए वो ऊपर तैरते हैं, राइट, और पानी में मिक्स नहीं होते हैं. The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. 1860 में दुनिया का पहला ऑयल वेल, कुआं, तेल का कुआं खोदा गया था, राइट. 8 years later in 1867 oil was struck at Makam in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai and in river basins of Godavari and Krishna. तो इंडिया में तेल के पेट्रोलियम की जमा ज़मीन के अंदर कहाँ कहाँ है? आसाम में है, गुजरात में है, मुंबई के वहाँ है, और गोदावरी और कृष्णा नदी है उसमें भी नीचे ऑयल का हमको मिलता है. अब बात आती है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोल को शुद्ध कैसे किया जाए? रिफाइन मतलब शुद्ध करना. सो पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड. पेट्रोलियम जो है वो एक गाढ़ा ऑयली है, लिक्विड है. इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑडर. उसकी बदबू अच्छी नहीं होती है, अच्छा नहीं लगता. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एट्सेट्रा. तो ये जो नीचे से कदड़ा मिलता है ना हमको, राइट. अभी देखो जानवर मरा है तो मछली भी मरी होगी, मगर भी मरा होगा, सी हॉर्स भी मरा होगा. सबकी बॉडी अलग अलग होती है, लेकिन जब वो मिक्स हो जाते हैं पूरा एकदम, है ना, तो जो हमको कदड़ा मिलेगा उसमें क्या मिलेगा? सब कुछ मिक्स होगा. सब कुछ मिक्स में से क्या क्या बन जाएगा? पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीज़ल, लुब्रिकेटिंग ऑयल. अभी देखो तुम्हारे घर में कोई लोहे की चीज़ जम जाती है, स्क्रू खुल नहीं रहा होता, तो हम क्या डालते हैं उसके ऊपर? तेल डालते हैं थोड़ा सा, फिर उसको खोलते हैं तो खुल जाता है. उसको बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, है ना. हमारा इंजन है, बाइक हो, स्कूटी हो, कोई भी हो, वो इंजन एक दूसरे से घिसे नहीं, इसके लिए उसके अंदर ऑयल डाला जाता है, राइट. उसको बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल. द प्रोसेस of separating the various constituents or the fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in petroleum refinery. तो जो मिक्स हमको मिला, अभी देखो मान लो मैंने शरबत बनाई है, उसके अंदर कलर भी डाला, शुगर भी डाली, राइट, पानी भी डाला, बर्फ़ भी डाला, राइट. ये सब मिक्स हो गया. अभी कोई बोले इसमें से बर्फ़ निकाल लो, तो आप क्या करोगे? चिप में से बर्फ़ निकाल लोगे. अब बोले इसमें से कलर निकाल दो, तो कोई ना कोई ऐसी टेक्निक होगी जिससे कलर निकल जाएगा. तो और ज़्यादा पानी और ज़्यादा पानी और ज़्यादा पानी डालते जाओ, तो एक टाइम आएगा जो कलर उसका पूरा वो हो जाएगा, तो कलर भी निकल गया. अभी इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें बची हैं, पानी और शुगर. अब इसको पानी को सुखाने के लिए रख दो, तो पानी तो सूख गया, नीचे क्या बच गया? शुगर. तो चार चीज़ें जो हमने मिक्स की थी उन चारों को अलग कर दिया, है ना. उसी तरह ये जो ऑयल है उसके अंदर पेट्रोल भी है, डीजल भी है, वैक्स भी है, सब कुछ है. तो उसको एक ऐसे फ्रैक्शनल रिफाइनरी बड़ी जो होती है उसमें उसको डाला जाता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है, राइट. तो इंडिया में ऐसी कौन सी रिफाइनरी है?
इंडिया में तो गुजरात में है अपने, हाँ, जामनगर में रिलायंस पेट्रोलियम रिफाइनरी है। उसमें वो क्या करते हैं कि जो भी तेल, कच्चा तेल निकलता है ज़मीन में से, उसमें उसको अलग अलग करते हैं। पेट्रोल भी निकालते हैं, डीजल भी निकाल देते हैं, सारी चीज़ें जो निकलती है वो अलग अलग कर लेते हैं। फिर टैंकर में भर के पेट्रोल पंप में पेट्रोल पहुंचा देते हैं, डीजल भी पहुंचा देते हैं, और फिर हम लोग यूज़ करते हैं उसको। ठीक है। सर, तो ये रिफाइनरी में आग लगती हो तो पूरा का पूरा जल जाएगा, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल है वो खुद जलते हैं। तो अगर किसी ने या ऐसी कुछ भी हो गई ऐसी, तो थोड़ी सी भी आग लगी तो वो सारा का सारा डीजल पेट्रोल जल जाएगा। और अगर वो जलेगा तो सिर्फ एक दिन नहीं जलेगा, बरसों तक जलता रहेगा, इतनी आग होती है उसके अंदर। इसीलिए उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो पेट्रोल पंप के ऊपर आप जाओगे ना, यहाँ पर भुज में भी कहीं, तो आप सिगरेट भी पी रहे होगे तो आपको मना कर देंगे, सिगरेट पीने नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी अगर सिगरेट का एक तणखा गिरा और पेट्रोल के ऊपर गिरा, आग लगी तो पूरा पेट्रोल पंप जल सकता है। इसके लिए पेट्रोल पंप के ऊपर फायर सिस्टम लगानी पड़ती है कि अगर थोड़ी सी भी आग लगे तो तुरंत उसके ऊपर गैस छिड़क के उस आग को बुझा दिया जाता है। रेडिएशन निकलता है ना, फ़ोन में से रेडिएशन निकलता है, और वो रेडिएशन गर्म होता है, राइट। तो कोई भी गर्म चीज़ होगी वो भी आग पकड़ लेगी, है ना, इसके लिए मना करते हैं। Various constituents of petroleum and their usages are given in table 5.1. Many useful substances are obtained from the petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. ये जो सारी चीज़ें निकलती है उसका एक पर्टिकुलर नाम है पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि इसमें से निकलने वाले, पेट्रा में से। These are used in the manufacturing of detergent, fiber, polyester, polythene and other man-made plastics. तो उसमें से थोड़ा बहुत जो निकलेगा वेस्ट, उसमें से हम प्लास्टिक ने वो सब भी बना सकते हैं। तो ये कैसा काम हो गया कि भाई जो कचरा निकलता है उसमें से सारी चीज़ें निकाल ली, पेट्रोल डीजल ने महंगी महंगी, अभी जो बच गया उसमें से हम प्लास्टिक बना सकते हैं। तो प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, है ना, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो नेचुरल गैस में से हमको मिलता है। इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, यूरिया बनाने में काम आता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो उसमें से बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें निकलती है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, राइट, टार बनता है उसमें से, सब कुछ बन सकता है उसमें से। इसलिए उसको बोला जाता है काला सोना, है ना। सोने का देखो कचरा भी होगा तो तुम्हारे काम का है ना। इसीलिए पेट्रोलियम को बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस, टाइम हो गया, 10 बज गया। नेक्स्ट पीरियड आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल हम लोग नेचुरल गैस चालू करेंगे, ठीक है। गोल्ड खत्म हो जाएगा तो सब ये पेट्रोलियम के सब बना के फिरेंगे हाँ, गड़े में।